राजस्थान की सियासत में मंगलवार को हलचल उस वक्त तेज हो गई जब कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई देश के सबसे चर्चित चिटफंड घोटाले PACL घोटाले से जुड़ी मानी जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 28 लाख निवेशकों के 2,850 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी को संदेह है कि खाचरियावास के इस घोटाले में करीब 30 करोड़ रुपए की संलिप्तता हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में देश भर से करीब 5.85 करोड़ निवेशकों ने PACL में लगभग 49,100 करोड़ रुपए का निवेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस घोटाले की जांच के लिए सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कोर्ट के निर्देश पर इस कमेटी का उद्देश्य था कि PACL की संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों को राशि लौटाई जाए। आपको बता दें कि कंपनी की संपत्तियों का मूल्य करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए है, जो निवेश की राशि से 4 गुना ज्यादा है। इस घोटाले का सबसे पहला मामला 2011 में जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। चिटफंड एक्ट के तहत कंपनी पर मुकदमे देश के कई राज्यों में चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान प्रमुख केंद्र रहा है। ईडी की इस कार्रवाई से साफ है कि अब PACL मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ेगी और जिन प्रभावशाली लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। उधर ईडी की इस कार्रवाई से प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को द्वेषतापूर्ण बताते हुए दलगत राजनीति करने का आरोप लगाया। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने। नए नए बयान आ रहे हैं, उनसे क्या बीजेपी सरकार बौखला गई है, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। और उन्होंने जो गोविंद मंदिर में जो 100 करोड़ देने का था कॉरिडोर बनाने का, उसको आईफा में पैसे को लगा दिया। सरकार के पैसे को इस तरह गरीब मजदूरों का पैसा, जो पब्लिक का पैसा, जो हीरो हीरोइनों पे लुटा रहे, तो जो सच है, सच को बोलने वाला कोई तो ऐसा नेता राजस्थान में जो सच बोल रहा है। तो इसलिए काफी समय से जो इनकी हर चीज पे दखल अंदाजी थी, तो बीजेपी वाले चिढ़ बैठे, सरकार को बुरा लगा। तो इन्होंने सिर्फ ईडी का भेजना, सिर्फ उनको परेशान करना, ना तो कुछ मिलने वाला यहाँ नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमेशा जो गरीब, कुचले, शोषित, फुटपाथ पे सोने वाले, तड़ियों पे रहने, दुकानें करने वाले ऐसे लोगों की आवाज़ है, जो हर दिन राजस्थान के लोगों की आवाज़ रोज सड़कों के ऊपर उठाता है और बीजेपी सरकार के जो घोटाले हैं उनको उजागर करता है। जो मैं मालपुरा के टोंक से, जहाँ बिसलपुर है, वहाँ से मैं आता हूँ। वहाँ से बिसलपुर का जो अमित शाह है, अमित शाह का जो नज़दीकी है NK गडरिया, उसको बजरी का टेंडर दिया गया है और वो बजरी का टेंडर 27,000 करोड़ में दिया है। 27,000 करोड़ उसको बजरी निकालने के लिए उसको एक गाद का रूप दिया गया कि वो किसी प्रकार की वो नहीं है, जबकि उस बजरी को निकाल कर उस बजरी से 750 रुपये टन में वो गडरिया बेच रहा है। और 27,000 करोड़ क्या नाम है, सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद में प्रताप सिंह जी खाचरियावास आवाज़ उठाते हैं, हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं। तो ये बीजेपी वाले हर जगह प्रताप सिंह खाचरियावास जब इनके घोटालों की आवाज़ उठाता है तो ये इनको दबाने का प्रयास करें। ये इनके पास ईडी है और ईडी से ये दबाकर और क्या नाम है, जो लोगों की आवाज़ उठाता है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम चाहे कुछ भी हो जाए, प्रताप सिंह हमारे हर व्यक्ति की, गरीब की, दबे कुचले की आवाज़ है। हम प्रताप सिंह के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे जाएंगे, लेकिन प्रताप सिंह का बाल बीमाका नहीं होने देंगे। सड़कों पर एक ही नहीं, लाखों की तादाद के अंदर, जयपुर में नहीं,
राजस्थान की भूमि पर हर जगह प्रताप सिंह की जगह जगह लोग सड़कों को जाम कर देंगे, आग लगा देंगे। अभी भी मैं सरकार को, प्रशासन को, इसको भजन लाल सरकार को कहना चाहता हूँ, होश में हाँ। साला पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी बोलते नहीं, कभी समाज का, किसी भी समाज का, किसी दबे कुचले का मुद्दा नहीं उठाते। और ये शख्स प्रताप सिंह खातिरवाज हर दिन हर समाज के लिए आवाज बनकर सड़कों पे लड़ता है। उसकी आवाज को कोई बंद करे, ये हम कभी भी सही नहीं होने देंगे। पर्ची सरकार बनने के बाद में अब तक लगातार राजनीतिक मुद्दों पे देख लीजिए, सामाजिक मुद्दों पे देख लीजिए, गोविंद देव जी मंदिर के ऊपर देख लीजिए, जब प्रताप सिंह जी खातिरवाज एकमात्र जयपुर से जो थे, एकमात्र नेता हैं जो लगातार इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ आज ये सरकार उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनके सुबह बिना सर्च वारंट के सुबह 7 बजे ईडी का छापा मारती है। ना उन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ किया गया। प्रताप सिंह की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। अगर सरकार इस तरह की कूटनीति का कारण करती है तो जयपुर में कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। सामाजिक स्तर पे देख लीजिए, अगर प्रताप सिंह खातिरवाज साहब की गिरफ्तारी का कोई मामला अगर हमारे सामने आता है तो जयपुर की सड़कों पर इन युवाओं का पसीना खून दोनों बहेगा। कि हमारे पड़ोस में रहते हैं एमएलए साहब प्रताप सिंह जी, मैं उनके पड़ोसी हूँ, कि उन पर छापा डाला गया है। मैं वहाँ कोर्ट से भी काम छोड़ के आया हूँ। क्या बात होगी, बोले मालूम चला कोई चिट फंड का मैटर बता रहे हैं, जबकि इसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, लेकिन कोई परिवार को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। लेकिन किस किस शेप पे घसीटा जा रहा है, ये सारा घसीटा जा रहा है। तो ये सब है अपने एमएलए साहब, सिविल लाइन के एमएलए बीजेपी के, और या फिर अपने जो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं कृपलानी जी, उनके शेप है। और या फिर अभी लेटेस्ट में एक हमारे पार्षद जी महापौर थी, उनका मामला बताया जा रहा है, जो कि गलत है। इस तरह की कार्रवाई करना द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। हालांकि कार्रवाई करने का अधिकार इन पार्टी के, इस डिपार्टमेंट के पास में है। सीबीआई और ईडी एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, इनको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, ठीक है, ये सब पे कर सकती है। लेकिन ये द्वेषपूर्ण से कार्रवाई करती है। इनके जो एमएलए हैं शेखावत जी, जो जोधपुर के हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक चिटफंड कंपनी खोली, 1000 करोड़ रुपये खा रखे सारे परिवार ने, लेकिन पूरा परिवार आराम से घूम रहा है, ऐश कर रहा है। एमएलए एमपी की सीट भी जीत के बैठते हैं, सत्ता प्राप्त कर रखी है, लेकिन उनको गिरफ्तारी का नाम नहीं है। बीजेपी सिर्फ देश का, क्योंकि कांग्रेस की व्यक्ति हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई कर रही है। अगर वास्तव में मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ईमानदार है तो वो शेखावत जी को गिरफ्तार करके जेल में डाले, 1000 करोड़ की रिकवरी करे, उनको पद से हटाए। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो सब कांग्रेस के लोग हैं, सब कांग्रेस के लोगों पे ये छापामारी की है। सबको किसी न किसी चिटफंड कंपनी से जोड़ा गया है। मैं तो इतना पूछता हूँ, मोदी जी के भाई जो कि सब्सिडी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे और हैं अभी भी, 32,500 करोड़ रुपए वो कहाँ गए? जो जनता को बांटने थे सब्सिडी के मकान के, वो कहाँ गए? क्यों नहीं लाते सामने? वो सब्सिडी का पैसा वो खा गए, 32,500 करोड़ रुपए। जनता बोलती है सब्सिडी नहीं आई, क्यों नहीं आई मकान की? क्योंकि वो खा के बैठे हुए हैं। ईमानदार बनते हैं मोदी जी, गलत है। भाजपा 2000 तरह की चलती है। भाजपा करप्टेड पार्टी है। हिंदू मुसलमान कब तक करोगे? इतिहास एक धर्म का भी है, 50 कंट्रियाँ एक धर्म की, लेकिन वो लड़ाई नहीं करते। यहाँ भी एक धर्म हो जाएगा, इससे होगा क्या? आज वहाँ भी चल रहा है, मुसलमानों में शिया सुन्नी, यहाँ भी SC ST चैनल चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक ईमानदारी से काम नहीं करोगे। जितने छापे डले हुए इंडिया में सब हमारे कांग्रेस पार्टी के इनके लोग हैं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता रहा हूँ इनका, लेकिन मैं गलत के साथ नहीं रहता। अगर गलत है तो कोर्ट काम करेगा, हम देखेंगे। और एक तरफा अगर न्याय करेंगे, बाकी इनके जज भी इनके बैठे हुए हैं। अभी एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के पकड़ में आए, 35 करोड़ रुपये जले, अकाउंट घर में मिले, उनको वापस उनको रिवल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बना दिया गया वापस। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के थे। और सीबीआई और ईडी छापे डालने से पहले अपने साथ एक बड़ी रकम लाती है, 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपये तक लेके आती बैग में, और वो फिर मीडिया में दिखाएगी कि छापे में ये मिला, जबकि वो पैसे उनके होते हैं। सीधा आरोप हो गया ईडी पे। बिल्कुल, ईडी भी एक क्रिमिनल, एक आप बोल सकते क्रिमिनल बॉडी हो चुकी है। ईडी सीबी के पास कैश पेमेंट पड़ा है। जब भी किसी को फंसाना होता है वो अपना पेमेंट लेके बैग में चलते हैं, रखते हैं, फिर कैमरा रिकॉर्डिंग कराते हैं और उसको दिखाते हैं।